जी। सबसे पहले अपने परमानंद गुरुपाद पद्म जगतगुरुला कृष्ण पाद प्रसिद्ध श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में अपने अनंत कोटि घंटा अपना समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीन पूज्य जी भक्ति वेदांत शांत महाराज जी, पूज्य श्री माधव प्रिय प्रभु, श्री संजय प्रभु एवं अन्य वैष्णव वैष्णवी आश्रमी भक्तों में देते उनके प्रणाम। बड़े प्रसन्नता का विषय है कि साउथ दिल्ली में भी साल बीतने के बाद भी श्री गुरुदेव का सेंटेनियल महोत्सव जारी है, चल रहा है। और सुनने के लिए गुरुवर्गों की महिमा, गुरुदेव की महिमा सुनने के लिए दूर दूर से आए हैं सब भक्त लोग। यही श्री गुरु की पूजा है कि हम निरंतर सुनते रहें और सुन करके हम अपने जीवन को भी वैसे ही या उसी रास्ते में ही चलने के लिए हम प्रयास करें। यही ये पूजा करने के साथ करता है। हम यदि प्रेरित ही नहीं हुए फिर ये पूजा का कोई लाभ नहीं है ना। ये पूजा का तभी सार्थकता है जब हम इन महापुरुषों के चरित्र को सुन करके हम भी प्रेरित होंगे कि मुझे भी वैसे ही चलना। महाजनों ये न गता सफलता, महाजन जन जिस रास्ते पे चले हैं हमें भी उसी रास्ते पे चलना। तो यदि हम इन कार्यक्रमों से, इन कथाओं से हम प्रेरित यदि होते हैं तो ही इस कार्यक्रम की और इसमें चल करके आने की सार्थकता है। तो पूज्य श्री माधव प्रिय प्रभु जी से हम लोगों ने बहुत ही सुंदर श्री गुरुदेव की कई वाणी श्रवण किया कि शिष्य जो है किस प्रकार से श्री गुरु की सेवा करता है, किस प्रकार से गुरु के साथ संबंध जोड़ता है और वही संबंध ही किस प्रकार से कृष्ण के चरणों में प्रेम तक प्रदान करता है। बड़े ही सुंदर और विस्तार से श्री माधव प्रिय गुरु जी ने हम लोगों को समझाया है। यही बात जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में भी शौनकादि ऋषिगण जो है सूत गोस्वामी पाद जी को कहते हैं कि ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। तो कहते हैं हे सूत गोस्वामी पाद, आप तो स्निग्ध शिष्य। स्निग्ध शब्द का क्या मतलब है? शिष्य तो सब प्रकार के हैं, स्निग्ध कौन है? माधव प्रिय गुरु ने बड़े विस्तार से, बड़े गहराई से उन बातों को समझाया जो केवल बाहर बाहर से रहना ही नहीं, जिन्होंने सेवा किया, सेवा करके जिन्होंने समझा ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सब कुछ है, ये मेरे प्राण है, प्राण से भी बढ़ करके हैं, जो साक्षात दोनों में, दोनों की भावनाओं में कोई भेद नहीं है, वो जो स्तर है वो सबसे श्रेष्ठ स्तर है शिष्य और श्री गुरु के बीच में। किंतु स्निग्ध वो है जो सचमुच में ही श्री गुरु के मन को समझ लिया और बिना कहे ही श्री गुरु की सब प्रकार की सेवा करता है और श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए सब प्रकार का प्रयास करता है। वो शिष्य को स्निग्ध शिष्य कहते हैं। और उस स्निग्ध शिष्य को श्री गुरु क्या देते हैं? गुरवो गुह्यमप्युत। श्री गुरु जो है गुह्य रूप से जो रहस्य की बात बताए होंगे वो हमें कृपा करके बतलाओ। तो वहां पर इसकी व्याख्या में कहते हैं, श्री गुरुदेव ने भी समझाया है कि देखो श्री गुरु की शिक्षा दो प्रकार से होता है। पहली शिक्षा वो है
जो मंच पे बैठ के या प्रतिदिन पाठ में बैठ के जो टेपों में जो सुनते हैं चीजें प्रतिदिन श्री गुरुदेव की गौड़ीय रसामृत रूप में, कई लोगों को शायद पता भी है नहीं है, कुछ कुछ लोग कहते हैं हमें तो मालूम भी नहीं है ग्रुप है, नया सा उसको नामांतरित करते हुए श्री गौड़ीय रसामृत के रूप में प्रतिदिन श्री गुरुदेव की कथा जो है साफ सुथरा करके भेज रहे हैं, जो हम सुन सकते हैं। शॉर्ट क्लिप्स भी आते हैं, वीडियोस भी देखते हैं। तो जो जो साधारण तौर पर प्रतिदिन पाठ में या सभा में मंच में बैठ के जो बातें बोली जाती है वो तो प्राथमिक या पहली प्रकार की शिक्षा है, किंतु वो गुह्य शिक्षा नहीं है। यहाँ पर जो गुह्य अभ्युत है, जो गुह्य रूप से यानी जो रहस्य पूर्वक तुमको जो बात बोली है वो भी हमको बतलाना। तो यहाँ रहस्य क्या है? तो श्री गुरुदेव समझाते हैं कि जो पाठ पे, मंच पे, सभा पे जो बात बोली जाती है वो लगभग क्या है, शास्त्र की बातें होती है, किंतु स्निग्ध शिष्य को गुरु क्या देते हैं, वो गुह्य रूप से, वो जो शास्त्र से भी भिन्न स्वयं ये अपने जीवन में साधन भजन करके उन्होंने जो जो चीज को समझा वो गुह्य चीज है, उसको केवल स्निग्ध शिष्य को ही देते हैं, बाकी सबको नहीं कहते, सभा में नहीं कहते। तो उस सीमा तक, वो एक सीमा तक कह के चुप हो जाते हैं, किंतु जिन्होंने वो गुह्य चीज सुनी होगी फिर वो समझ पाएगा ये सभा में क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या किस वजह से इस बात को कह रहे हैं, तब वो समझ सकता है, नहीं तो साधारण लोग इस बात को रिलेट कर ही नहीं पाएंगे। केवल स्निग्ध शिष्य को ही जो है वो संपत्ति प्राप्त है कि क्या करने से, या गुरु कहेंगे मैंने क्या किया था, है ना। ये श्रीमद् भागवतामृत में भी दिखलाया, गोप कुमार को जब ये गुवाहाटी के ब्राह्मण ने प्रश्न किया, गोप कुमार ने स्वयं ये अपने जीवन में क्या घटना घटी और किस प्रकार से मैंने भगवान को प्राप्त किया, वो सारी कहानी कहने लगे। यही गुह्य बात है, यही रहस्य बात है। केवल स्निग्ध शिष्य समर्पित आत्मा को ही विश्रम्भेन गुरु सेवा जिसने किया है, गुरु को ही अपना तन मन प्राण जिसने समझा है, उसी शिष्य को ही गुरु ये संपत्ति खोल के बताते हैं, तुम किस प्रकार से करो, सबको नहीं। और जो प्रभु जी ने जो सुंदर रूप से कहा कि श्री गुरु के मन को पूर्ण रूप से समझ लेना, या दूसरा ही, तो श्री गुरु का जो चित्त है वो दूसरा ही चित्त है, ये विचार जो है श्री रामचंद्र कविराज और श्रीनिवासाचार्य जी के प्रसंग में हम समझ सकते हैं। ये बताया गया, श्रीनिवासाचार्य जी समाधि में चले गए, उसके बाद जो है सब लोग परेशान हो गए, क्या हो गया क्या हो गया। रामचंद्र कविराज जी को बोला गया, वो आए बैठे और वो भी समाधि में फिर चले गए। कहाँ चले गए? जहाँ श्री गुरु पहुंचे हुए हैं, वहां पर नित्य जगत में नित्य लीला में पहुंच करके श्री गुरु के पास जब गए, श्री गुरु कुछ ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने पूछा क्या बात है, तो राधा जी के पेसर जो है वो कमल के नाल में या कहीं पर गिर गया, ढूंढ रहे मिल नहीं रहा, तो वो सेवा पूर्ण करके वो ढूंढ के निकाल के श्री गुरु को देख के, राधा जी को देख के फिर वापस समाधि से बाह्य दशा में पहुंचते हैं। तब जा करके जो है सबने समझा रामचंद्र कविराज जी का कितना आंतरिकता है श्रीनिवासाचार्य जी के साथ। तभी जाके नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन में कहा, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नहीं तो श्रीनिवासाचार्य संग मांगे लिख सकते हैं, वो तो गुरुबाई के मतलब शिष्य है, शिष्य का संग क्यों मांगेगा? तो इसलिए देखो क्यों मांगा, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने क्यों कहा ऐसा, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, क्योंकि श्रीनिवासाचार्य जी के भीतर क्या चल रहा है, क्या भावना है, वो रामचंद्र कविराज जी ने पूर्ण रूप से उसका ये आत्मसात, ये शब्द है आत्मसात, अर्थात पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है, सब कुछ उन्होंने धारण कर लिया। तो इसलिए रामचंद्र कविराज जी की विशेष कृपा होगी तो श्रीनिवासाचार्य जी को समझ सकते हैं।
हैं। इस प्रकार से शिष्य की महिमा और शिष्य का श्री गुरुदेव के प्रति जो निष्ठा है, रति है, वो रति के बारे में बतलाया गया। इसलिए जब तक हम इस प्रकार से सेवा करेंगे नहीं और इस प्रकार से श्री गुरु के चरणों में निष्ठा या रति नहीं होगी, तब तक हम कृष्ण के प्रति कैसे हम प्रेम कर लेंगे? केवल कल्पना ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम भी मैं भी श्री गुरुदेव के और हमारे जो ज्येष्ठ श्री गुरु भ्राता है श्री माधव प्रिय प्रभु, शांत महाराज, संजय प्रभु और जो वैष्णव लोग, सबके निकट में प्रार्थना करता हूँ कि कब वो दिन आएगा कि मैं श्री गुरु की सेवा थोड़ी बहुत कर सकूं, मैं भी श्री गुरु की कृपा जो है थोड़ा बहुत समझ सकूं, प्राप्त मैं कर सकूं, अपने जीवन को सफल बना सकूं। बोलो श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय।